हेलो गुड इवनिंग। तो अभी मैं पॉजिट्रॉन एनर्जी के H2 के रिजल्ट देख रहा था और कंपनी के जो H2 के रिजल्ट हैं वो काफ़ी शानदार रहे हैं। कंपनी ने 267% की टॉप लाइन ग्रोथ दिखाई है और 90% का इसका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है H2 में, पिछले साल के H2 के कंपैरिजन में। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो काफ़ी छोटा है और यहाँ पे ग्रोथ की अपार संभावना है। ये जियोग्राफिकली आपकी गुजरात बेस्ड कंपनी है, जिसका बिजनेस मॉडल की अगर मैं बात करूं तो आप एक तरीके से समझ लीजिए कि ये जो एलपीजी गैस वगैरह होती है, तो बड़े बड़े जितने भी सप्लायर होते हैं गैस के, जैसे ओएनजीसी हुआ, उनसे ये बल्क में एनर्जी को उसको गैस को खरीदती है और जो गुजरात है वहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट सिटी है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो अगर आप इसकी कौन कॉल देखेंगे तो मैनेजमेंट ने यही कहा है कि जियोग्राफिकली एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड करने के लिए इनके पास काफ़ी सारा एरिया है और दूसरा इन्होंने ये बोला है कि इनका जो आने वाले समय में जो रेवेन्यू टारगेट है वो 35 से 40% की टॉप लाइन ग्रोथ रहेगी। तो आप देखेंगे एक तो इसका बेस कम है, तो बेस कम होने की वजह से और प्लस जियोग्राफिकली एक्सपेंड करेंगे तो छोटी कंपनी है तो ग्रोथ इस पे यहाँ पर आएगी। लेकिन इस टाइप के बिजनेस में बस एक ही प्रॉब्लम रहेगी, यहाँ पे मार्जिन्स उतने ज़्यादा हायर साइड में नहीं रहेंगे जैसे जैसे इसका बिजनेस बढ़ता जाएगा, बट फिर भी रिलेटिवली ठीक ठाक है यहाँ पे। तो फंडामेंटली कंपनी के साथ कुछ भी ख़राब नहीं है। जो अट्रैक्टिव बात है शेयर के बारे में वो ये है कि इसका प्राइस टू अर्निंग जो कि 14 का है, 14 का प्राइस टू अर्निंग है और जो ग्रोथ स्टोरी है अभी तक की वो शानदार रही है। 35 से 40% की जो मैनेजमेंट टारगेट करके चल रहा है, अगर फ्यूचर में ये ग्रोथ को वो डिलीवर कर देता है तो एक शेयर शानदार रिटर्न आने वाले दिनों में दे सकता है। इसका आरओसी भी 40 के अप्रॉक्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका 38 के करीब है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है। 325 करोड़ का मार्केट कैप है, तो मार्केट कैप भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, अभी एक्सपेंड करने के लिए बहुत कुछ है इनके पास और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो फंडामेंटली ठीक है, प्रोमोटर की होल्डिंग भी ठीक ठाक है यहाँ पे। पर यही है कि जब हाई पेस ऑफ ग्रोथ के साथ आप जाएंगे और मार्जिन्स आपके थोड़े से लोअर साइड रहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पैसे की आवश्यकता होती है, या तो आपको इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ेगा या फिर डेट लेना पड़ेगा। तो अभी मैनेजमेंट ने ऐसा कुछ बताया नहीं है कि वो इक्विटी डाइल्यूट वगैरह करेंगे, पर देखने वाली बात ये रहेगी कि आने वाले दिनों में जब कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो वो किस तरीके से पूरी करती है और जो मैनेजमेंट ने टारगेट किया 35 से 40% की टॉप लाइन ग्रोथ, वो अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो आप इस शेयर को अपने रिस्क और एपेटाइट के बेस पे दे सकते हैं। रिलेटिवली ये जो प्राइस टू अर्निंग है काफ़ी लोअर साइड है और शेयर इस समय पे काफ़ी अट्रैक्टिव है। S2 और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट।